साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो पीटी 365 नाम से मैगजीन निकाली जा रही है, तो उसी के तहत हम लोग कल्चर की जो पीटी 365 है उसको यहाँ पर कवर कर रहे हैं और उसका जो चौथा पोर्शन है व्यक्तित्व वाला, उसको इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आदि शंकराचार्य की। तो यह सुर्खियों में क्यों रहे? तो आदि शंकराचार्य के जन्म स्थान कल्लादि को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जा सकता है। आदि शंकराचार्य एक अद्वैत दार्शनिक थे। उनका जन्म केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित कल्लादि में 7वीं-8वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। इनसे संबंधित फैक्टरों की बात करें तो आदि शंकराचार्य के जन्म स्थान का महत्व एक किंवदंती से उपजा है। इसके अनुसार शंकराचार्य को एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। मगरमच्छ ने उन्हें तब तक छोड़ने से इनकार कर दिया जब तक कि उनकी माता ने उनका संन्यास स्वीकार नहीं कर लिया। इस स्थान को मगरमच्छ घाट कहा जाता है और इसका धार्मिक महत्व है। यह स्थान श्री शंकर, शारदा देवी, श्री कृष्ण और श्री रामकृष्ण को समर्पित महत्वपूर्ण मंदिरों से युक्त है। अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय स्मारक के दर्जे होता क्या है। तो यह दर्जा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत दिया जाता है। यह अधिनियम केंद्र सरकार को स्थल का रखरखाव करने, सुरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए अधिकृत करता है। वर्तमान में राष्ट्रीय महत्व के लगभग 3600 स्मारक ASI अर्थात भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित किए जा रहे हैं। आदि शंकराचार्य जी के बारे में बात करें तो इनका काल 788 से लेकर के 820 ईस्वी तक रहा है। वह एक भारतीय दार्शनिक, धर्मशास्त्री और शंकर अर्थात जगत गुरु थे। वह प्राचीन हिंदू धर्म में दृढ़ विश्वास रखते थे। उन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है। उन्होंने गुरु गोविंद भगवत पाद से मार्गदर्शन लिया था। इनके संरक्षण में उन्होंने गौड़पादीय कारिका, ब्रह्मसूत्र और वेदों और उपनिषदों का अध्ययन किया। उन्होंने अद्वैत वेदांत और दशनामी संप्रदाय का प्रचार किया। शंकराचार्य ने शंकर को उनके शिष्यों के बीच शंकराचार्य के रूप में जाने लगा। उनके 4 प्रमुख शिष्य कौन थे? पद्मपद, तोटकाचार्य, हस्तामलक तथा सुरेश्वर। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ अन्य चीज़ों को भी थोड़ा देख लेते हैं। जैसे शंकराचार्य के दर्शन के बारे में जो अद्वैत वेदांत कहलाता है, यह वेदांत का एक संस्करण है। इसे अद्वैतवाद के रूप में प्रतिपादित किया गया है। इसके अनुसार ब्रह्म क्या है? उत्तर वेदों के अनुसार परम, सर्वोत्कृष्ट और सर्वव्यापी ईश्वर को ही ब्रह्म कहा गया है। तो इसके अनुसार ब्रह्म अपनी रचनात्मक ऊर्जा अर्थात माया के कारण संसार के रूप में प्रकट हुआ है। ब्रह्म के अतिरिक्त संसार का कोई पृथक अस्तित्व नहीं है। अनुभव करने वाला स्वयं जीव और ब्रह्मांड का सर्वोत्कृष्ट स्व अर्थात आत्मा वास्तव में एक ही है। मतलब दोनों, जीव और आत्मा दोनों ही ब्रह्म है। हालांकि जीवात्मा भिन्न प्रतीत होती है। जैसे एक बंद पात्र के भीतर का स्थान अंतरिक्ष से अलग लगता है, परंतु अंतरिक्ष का ही पार्ट होता है। इन आधारभूत सिद्धांतों को ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मो न परा अर्थात ब्रह्मा ही एकमात्र सत्य है और ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और यह बहुलता का संसार एक त्रुटि है। जीवात्मा ब्रह्म से अलग नहीं है, इसके रूप में देखा जाता है। धारणा अर्थात मिथ्या में त्रुटि और अज्ञानता अर्थात अविद्या के कारण ही बहुलता का अनुभव होता है। ब्रह्म का ज्ञान इन त्रुटियों को दूर करता है तथा स्थानांतर गमन और सांसारिक बंधनों के चक्र से मुक्ति का मार्ग बनता है। अब बात करते हैं केदारनाथ मंदिर की थोड़ी सी। तो देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री ने केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की 12 फुट की प्रतिमा का अनावरण किया। माना जाता है कि शंकराचार्य ने 9वीं शताब्दी में 32 वर्ष की आयु में यहाँ पर समाधि ली थी। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। जो केदारनाथ मंदिर है भगवान शिव को समर्पित है। केदारनाथ मंदिर उत्कृष्ट स्थापत्य कला से परिपूर्ण है। यह मंदिर पत्थरों की बहुत बड़ी, भारी और समान रूप से कटी हुई भूरे रंग की पट्टिकाओं से निर्मित है। केदारनाथ मंदिर जो कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। तो केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। मंदिर के अंदर एक शंक्वाकार चट्टान की पूजा भगवान शिव के रूप में उनके शंकर के सदाशिव रूप में की जाती है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य द्वारा 8वीं शताब्दी में कराया गया था और यह पांडवों द्वारा निर्मित एक पहले के मंदिर के स्थल के निकट स्थित है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में 4 धाम और पंच केदार का एक हिस्सा है। यह भारत में स्थित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। आगे चलते हैं। आगे आदि शंकराचार्य के योगदान की बात करते हैं। तो दार्शनिक योगदान की बात करें तो पूजा की 6 संप्रदाय प्रणाली इनके द्वारा तैयार की गई। इसमें 5 मुख्य देवताओं विष्णु, शिव, शक्ति, मुरुगन, गणेश और सूर्य को ही शामिल किया गया था। 5 देवता विष्णु, शिव, शक्ति, मुरुगन, गणेश और सूर्य।
दशनामी संरचना तथा दशनामी संप्रदाय को पुनर्जीवित करके संन्यास परंपरा को सशक्त बनाया। इसमें भिक्षुओं को 10 उपाधियों के तहत संगठित किया गया था। साहित्यिक योगदान की बात करें तो सौंदर्य लहरी, शिवानंद लहरी, निर्वाण सलकम आदि जैसे 72 भक्तिपरक और ध्यानपूर्ण भजनों की रचना की थी। उन्होंने अद्वैत वेदांत के मूल सिद्धांतों पर भी ग्रंथ लिखे थे। इनमें विवेक चूड़ामणि, आत्मबोध, वाक्यवृत्ति, उपदेश सहस्त्री आदि शामिल हैं। उन्होंने ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता और 12 प्रमुख उपनिषदों सहित प्रमुख ग्रंथों पर 18 भाष्य लिखे थे। ब्रह्मसूत्र की उनकी समीक्षा को ब्रह्मसूत्र भाष्य के रूप में जाना जाता है। यह ब्रह्मसूत्र पर उपलब्ध सबसे पुरानी टीका है जो ब्रह्मसूत्र भाष्य है। धर्म के पुनरुद्धार की बात करें तो शंकर के जन्म के समय तक हिंदू धर्म रूढ़वादिता, कर्मकांड और औपचारिकता के अपने स्वयं के कठोर आचरणों से पंगु हो गया था तथा पिछड़ता जा रहा था। इसे महावीर जैन जो कि 599 ईसा पूर्व से लेकर 527 ईसा पूर्व तक रहते हैं और गौतम बुद्ध 563 ईसा पूर्व से लेकर 483 ईसा पूर्व जैसे तपस्वियों के उदय से चुनौती मिली। इनके अनुयायी मुख्य धारा के हिंदुओं के प्रचलित मीमांसा ब्राह्मणवाद से अलग होकर नए धर्मों में शामिल हो गए। आदि शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत भ्रांतियों के उस युग के विरुद्ध दार्शनिक रूप से मजबूत प्रतिक्रिया थी। इसमें विभिन्न विचारों और हिंदू प्रथाओं को एक दर्शन में एकीकृत किया गया था। यह दर्शन एक सत्य की अनेक व्याख्याओं के वैदिक सिद्धांत पर आधारित था। 4 आश्रम की बात करें तो देखिए उन्होंने अर्थात शंकराचार्य ने भारत के 4 कोनों में 4 आश्रम स्थापित किए। ये कौन कौन से थे एक एक करके देखते हैं। भगवान आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों की सबसे पहले बात करते हैं जोशी मठ की। तो ये उत्तराखंड के बद्रीनाथ में स्थित है ज्योतिर्मठ। ठीक है, ज्योतिर्मठ। तो यह अय महात्मा ब्रह्म अर्थात यह आत्मा ब्रह्म है का प्रचार करता है। इसका निर्माण अथर्ववेद के आधार पर किया गया था और टोटकाचार्य इस मठ के मुखिया थे। टोटकाचार्य जो कि इनके शिष्य थे वो इस मठ के मुखिया थे। दूसरा है पुरी अर्थात उड़ीसा के पुरी में स्थित आपका गोवर्धन मठ। यह प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का हिस्सा है। यह प्रज्ञानाम ब्रह्म अर्थात चेतना ब्रह्म है का प्रचार करता है और इसकी रचना ऋग्वेद के आधार पर, जो 4 वेद हैं उसमें जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के आधार पर हुई थी। पदम पद को इस मठ का मुखिया बनाया गया था। जो इनके 4 शिष्य थे उनमें पदम पद भी शामिल थे, इनको यहाँ का मुखिया बनाया गया। वहीं श्रृंगेरी, कर्नाटक के श्रृंगेरी में स्थित श्रृंगेरी मठ की बात करें तो यह तुंगा नदी के किनारे स्थित है। यह अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ का प्रचार करता है। इसे यजुर्वेद के आधार पर गठित किया गया था। सुरेश्वर, ये भी शंकराचार्य के शिष्य थे, 4 शिष्यों में से एक। तो सुरेश्वर को इस मठ का मुखिया बनाया गया था। ठीक है, और वहीं गुजरात के द्वारका में स्थित आपका शारदा मठ। ठीक है, इसकी यदि बात करें तो यह तत्त्वमसि अर्थात तुम वही अर्थात ब्रह्मा हो का प्रचार करता है। यह सामवेद के आधार पर निर्मित किया गया था और टोटकाचार्य को इस मठ का भी मुखिया बनाया गया था। टोटकाचार्य को जो आपका उत्तराखंड के बद्रीनाथ में ज्योतिर्मठ है उसका मुखिया बनाया गया था और गुजरात के द्वारका में से शारदा मठ का भी मुखिया बनाया गया था। ठीक है, तो इनके जो 4 शिष्य थे उसमें से पदमपद, टोटकाचार्य, सुरेश्वर, ये किसी न किसी, ये जो 4 आश्रम थे इनके मुखिया थे, परंतु इसमें हस्तामलक जो थे वो किसी के मुखिया नहीं थे। आगे चलते हैं। अब भारतीय दर्शन के 6 प्रमुख संप्रदायों की बात करें तो इसमें आता है एक उत्तर मीमांसा या वेदांत, दूसरा न्याय, तीसरा योग, चौथा वैशेषिक, 5वां पूर्व मीमांसा, 6ठा सांख्य। वेदांत या उत्तर मीमांसा की बात करें तो ये इसमें एक आता है आपका शंकर का अद्वैतवाद। ये क्या है, आत्मा और ब्रह्म एक ही तत्व है तथा इस ज्ञान की प्राप्ति मोक्ष का मार्ग है। रामानुज का विशिष्टाद्वैतवाद, यह समस्त भिन्नता का मूल केंद्र एक ही तत्व में निहित है, ऐसा इसमें बताया गया है। मध्वाचार्य का द्वैतवाद, इसमें ब्रह्म और आत्मा दोनों भिन्न तत्व हैं तथा भक्ति आंतरिक मोक्ष का मार्ग है। वहीं निम्बाचार्य का द्वैतवाद है, इसके तहत ब्रह्म सभी को नियंत्रित करने वाले सर्वोच्च और वास्तविक सत्ता है। वहीं अगले हैं बल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद, इसमें क्या कहा गया, ब्रह्म है और आत्मा एक ही तत्व है तथा इसमें कोई भेद नहीं है। वहीं चैतन्य महाप्रभु का अचिंत्य भेदाभेदवाद, यह क्या, इसके अनुसार जीव और जीवात्मा दोनों भिन्न तत्व हैं तथा ब्रह्म से इनका कोई भेद नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, शंकर का अद्वैतवाद है, रामानुज का विशिष्टाद्वैतवाद है, मध्वाचार्य का द्वैतवाद है, निम्बाचार्य का द्वैताद्वैतवाद है, बल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद है और चैतन्य महाप्रभु का अचिंत्य भेदाभेदवाद है।
वही थोड़ा सा पूर्व मीमांसा के बारे में देखें तो ये क्या है, विशुद्ध रूप से अनुष्ठानिक क्रियाओं पर आधारित है पूर्व मीमांसा। ठीक है, यहाँ पे हमने उत्तर मीमांसा की बात की और ये पूर्व मीमांसा है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं श्री अरविंदो की। तो श्री अरविंदो सुर्खियों में क्यों रहे हैं? तो देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री ने श्री अरविंदो की 150वीं जयंती मनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की। श्री अरविंदो के बारे में बात करें तो इनका प्रारंभिक जीवन को देखें तो उनका जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता, अब कोलकाता हो गया है, में हुआ था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दार्जिलिंग के एक कॉन्वेंट स्कूल में प्राप्त की थी। 7 वर्ष की आयु में उन्हें उनके भाइयों के साथ इंग्लैंड भेज दिया गया। उन्होंने लंदन के सेंट पॉल स्कूल 1884 में और 1890 में कैम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने भारतीय सिविल सेवा ICS परीक्षा में 11वीं रैंक हासिल की थी। हालांकि वे प्रोबेशन को पूर्ण करने में असफल रहे थे। स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सेदारी की बात करें तो यह भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्य करने वाली गोपनीय सोसाइटी में शामिल हो गए थे। इस सोसाइटी को लोटस और डैगर के नाम से भी जाना जाता था। वर्ष 1863 ईस्वी में वह बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय की राज्य सेवा में शामिल हो गए। वहां अपने कार्य के दौरान उन्होंने भारतीय संस्कृत भाषाओं जैसे संस्कृत भाषा आदि के बारे में ज्ञान प्राप्त किया था। वह वर्ष 1902 में अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय स्वतंत्रता कांग्रेस से जुड़ गए थे। उन्होंने अनुशीलन समिति जैसी समितियों के माध्यम से क्रांतिकारियों को प्रेरित किया था। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद वे भारतीय राजनीतिक आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हो गए। वह वर्ष 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने थे। उन्होंने बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में भी कार्य किया था। आध्यात्मिक जीवन की बात करें तो वर्ष 1902 से 1910 के मध्य उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट किया। इसके बाद वे आध्यात्मिक जागृति के कारण राजनीतिक गतिविधियों से अलग हो गए। वर्ष 1910 में से 5 दिसंबर 1950 तक मृत्यु तक उन्होंने अपना शेष जीवन तत्कालीन फ्रांसीसी उपनिवेश जो कि वर्तमान में पुडुचेरी है यहाँ पर व्यतीत किया था। श्री अरविंदो के योगदान की बात करें तो वे एक देशभक्त, कवि, शिक्षाविद, दार्शनिक और योगी थे। उन्होंने अपने कार्यों के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता और इसके आध्यात्मिक जागरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसे भारतीय राष्ट्रवाद की दिशा के बारे में देखें इनके योगदान को तो वर्ष 1893-94 में इंदु प्रकाश में उनके द्वारा लिखे गए लेखों को न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक से प्रकाशित किया गया था। इसमें उन्होंने कांग्रेस की अति उदारवादी राजनीति की आलोचना की थी। उन्होंने वंदे मातरम जो कि अंग्रेजी दैनिक था, कर्मयोगिनी अंग्रेजी समाचार पत्र और धर्मा बंगाली साप्ताहिक की शुरुआत की थी। वंदे मातरम, कर्मयोगिनी और धर्मा क्रांतिकारियों को प्रेरित करने के लिए उन्होंने युगांतर पत्रिका जो कि बंगाली क्रांतिकारी समाचार पत्र थी में अपने लेख प्रकाशित किए। इसके अतिरिक्त अनुशीलन समिति का द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक भवानी मंदिर में भी उनके लेख थे। वर्ष 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन को सूरत विभाजन के लिए भी जाना जाता है। इस दौरान वे नरमपंथियों के विरुद्ध बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाले गर्मपंथी समूह में शामिल हो गए थे। वर्ष 1908 में उन्होंने अलीपुर बम षड्यंत्र मामले में गिरफ्तार किया गया उन्हें, हालांकि बाद में उन्हें बरी कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 को अपने संदेश में उन्होंने देश के विभाजन को एक अस्थायी व्यवस्था होने और इसके समाप्ति की कामना की थी। साथ ही उन्होंने अपने भावी विचारों को साझा किया जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। तो देखिए 15 अगस्त 1947 को के दिन श्री अरविंदो द्वारा 5 स्वप्न देखे गए। कौन कौन सा? पहला था व्यक्ति को चेतना के ऊंचे और बृहद स्तर पर पहुंचने के लिए विकास की ओर कदम बढ़ाना। दूसरा, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रथाओं को निर्देशित करने के लिए भारतीय अध्यात्म का उपहार। तीसरा, समस्त मानव जाति के लिए न्यायोचित, उज्ज्वल और महान जीवन के लिए एक विश्व संघ अर्थात वर्ल्ड यूनियन। चौथा, एशिया का पुनरुत्थान व स्वतंत्रता और भारत द्वारा इसमें मदद करना। और पांचवा है भारत के महान भविष्य के लिए इसकी एकता। अब आध्यात्मिक दर्शन की ओर इनके जो झुकाव था उसकी बात करें तो वे सत्य, चित्त, आनंद और योग के दर्शन से प्रेरित थे। उन्होंने आंतरिक ज्ञान या मानव के वास्तविक स्वभाव के माध्यम से मानवता के आध्यात्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया था। उनके योगदान को निम्नलिखित के माध्यम से देखा जा सकता है। पहला था लाइफ डिवाइन 1939 में। इसमें मनुष्य के बौद्धिक से अति चैतन्य प्राणी के रूप में परिवर्तित होने पर बल दिया गया था। दूसरा, आर्य या एक दार्शनिक मासिक पत्रिका थी, 1914 में निकाली गई थी। कविताओं, पत्रों और निबंधों के रूप में संग्रहित अन्य कृतियाँ जैसे कि एसेज ऑन गीता 1922 की, कलेक्टेड पोएम्स एंड प्लेज 1942, द सिंथेसिस ऑफ योगा 1948, द ह्यूमन साइकिल 1949, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी 1949, सावित्री ए लीजेंड एंड ए सिंबल 1950। वर्ष 1926 में उन्होंने मीरा अल्फासा
मीरा अल्फासा के साथ श्री अरविंदो आश्रम की स्थापना की थी। मीरा अल्फासा ने आरो विले अर्थात भोर के शहर की स्थापना की थी। यह एक शांतिपूर्ण, प्रगतिशील और सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व के लिए निर्मित एक सार्वभौमिक शहर था। अब बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की। तो देखिए चर्चा में क्यों थे, हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती, जिसके पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया, इसको मनाया गया। इनसे संबंधित फैक्टरों की बात करें तो देखिए इनका जन्मदिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। इस अवसर पर मध्य दिल्ली के इंडिया गेट पर नेताजी की होलोग्राफिक प्रतिमा का अनावरण किया गया। प्रतिमा वर्ष 2047 में, नहीं ये गड़बड़ है, देखिए प्रतिमा वर्ष 2047 स्वतंत्रता के 100वें वर्ष से पहले एक नए भारत के निर्माण के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित करने का प्रतीक है। तो यहाँ पर ये 2047, ये आपका फैक्ट सही नहीं, ये सही है, ठीक है, ये कन्फ्यूजन हुआ था। 2047 में जो है भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, ठीक है। अब इनसे संबंधित अन्य चीज़ों की बात करें, संबंधित सुर्खियों की, तो देखिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। इस पुरस्कार की शुरुआत भारत में आपदा प्रबंधन क्षेत्र में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा किए गए अमूल्य योगदान एवं निस्वार्थ सेवा का सम्मान करने के लिए की गई थी। इसकी घोषणा प्रतिवर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर की जाती है। इस पुरस्कार के तहत किसी संस्था को 51 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। वहीं व्यक्ति के रूप में इंडिविजुअल को 5 लाख रुपए और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। एक वर्ष में सिर्फ 3 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2022 के पुरस्कार के लिए गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान और प्रोफेसर विनोद सर्मा का चयन किया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करें तो इनकी प्रारंभिक जीवन को यदि देखें तो इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। इनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे तथा इनकी माता का नाम प्रभावती देवी था। वे स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने वर्ष 1920 में भारतीय सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण की थी। राजनीतिक जीवन की बात करें तो नेताजी की राजनीतिक यात्रा ने अमृतसर के जलियांवाला बाग की भयानक घटना के बाद एक मोड़ लिया। यहाँ जनरल डायर ने अप्रैल 1919 में शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलाई थी। उसके खिलाफ बहुत कम या कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत नेताजी ने वर्ष 1921 में भारत लौटने के लिए अपनी सिविल सेवा प्रशिक्षुता जो ट्रेनिंग थी उसको बीच में ही छोड़ दिया था। भारत लौटने के बाद नेताजी महात्मा गांधी के प्रभाव में आ गए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। गांधी जी के निर्देश पर उन्होंने देशबंधु चित्तरंजन दास CR दास के अधीन कार्य करना शुरू किया। नेताजी ने CR दास को अपने राजनीतिक गुरु के रूप में स्वीकार किया। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन रहे हैं, तो CR दास या देशबंधु चित्तरंजन दास। मुख्य धारा की राजनीति में नेताजी और गांधी जी के विचारों में टकराव था। कैसे? वर्ष 1928 में कांग्रेस ने मोतीलाल नेहरू समिति नियुक्त की थी। समिति ने ब्रिटिश प्रभुत्व के अधीन डोमिनियन के पक्ष की घोषणा की थी, लेकिन नेताजी ने जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर इसका विरोध किया और भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। वर्ष 1931 में उन्होंने गांधी इरविन समझौते का विरोध किया था। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के निलंबन का भी विरोध किया था, विशेषकर तब जब भगत सिंह और उनके सहयोगियों को फांसी दी गई थी। वर्ष 1938 में वे हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। अध्यक्ष के रूप में उन्होंने राज्य स्वामित्व और राज्य नियंत्रण के तहत औद्योगिक विकास की एक व्यापक योजना की आवश्यकता पर बल दिया था। उन्होंने नियोजन के माध्यम से देश के आर्थिक विकास की बात की थी। बाद में एक राष्ट्रीय योजना समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में उसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी सुभाष चंद्र बोस ने। उन्हें त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन के लिए 1939 में फिर से अध्यक्ष चुना गया। इसमें उन्होंने महात्मा गांधी और कांग्रेस कार्य समिति द्वारा समर्थित डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया को हराया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए 6 महीने का समय देने या फिर विद्रोह का सामना करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इसका कई लोगों ने विरोध किया, ठीक है। इसके बाद नेताजी ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने एक प्रगतिशील समूह का गठन किया जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं इंडियन नेशनल आर्मी या आज़ाद हिंद फौज की स्थापना के बारे में। तो देखिए वर्ष 1941 में नेताजी ने कलकत्ता में अपने घर से नज़रबंदी तोड़कर अफगानिस्तान से होते हुए जर्मनी पहुंचे। इस कहावत को चरितार्थ करते हुए कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जर्मनी और जापान के से सहयोग की मांग की। वर्ष 1942 में जर्मनी पहुंचने के बाद नेताजी ने आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया और फ्री इंडिया सेंटर तथा आज़ाद हिंद सरकार के अग्रदूत की स्थापना की। सिंगापुर में उन्होंने एक निर्वासित भारत सरकार आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया। इस अस्थायी सरकार की अपनी मुद्रा, अदालत, नागरिक संहिता, सेना और राष्ट्रगान भी था।
वर्ष 1943 में अनंतिम सरकार के प्रमुख के रूप में उन्होंने भारत की मुक्ति के लिए ब्रिटेन से युद्ध की घोषणा की थी। दिल्ली चलो के नारे के तहत INA अर्थात आपकी जो सेना थी आज़ाद हिंद फौज मणिपुर के मोरंग पहुंचकर अंग्रेजों को अचंभित कर दिया था। INA रंगून, इम्फाल और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को वापस जीतने में सक्षम रही थी। नेताजी ने अंडमान और निकोबार द्वीप का नाम बदलकर शहीद एवं स्वराज कर दिया था। अंडमान का नाम शहीद और निकोबार का नाम स्वराज कर दिया था। वर्ष 2018 में अंडमान और निकोबार के रॉस द्वीप, नील द्वीप हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्रमशः क्या किया गया? रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप तथा हैवलॉक का स्वराज द्वीप कर दिया गया। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान और जर्मनी की हार ने आज़ाद हिंद फौज को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। कथित तौर पर सुभाष चंद्र बोस की 18 अगस्त 1945 को ताइवान के ताइपे के ऊपर एक हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। अन्य संबंधित फैक्टरों की बात करें, इनके योगदान की, जो अन्य महत्वपूर्ण योगदान रहे हैं, तो उनमें साहित्यिक योगदान। वर्ष 1921 में बोस ने समाचार पत्र फॉरवर्ड का संपादन किया था। 1921 में उन्होंने अपना स्वयं का समाचार पत्र स्वराज भी प्रकाशित किया था। द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक भी लिखी थी। इस पुस्तक में उन्होंने 1920 से 1934 के वर्षों में देश के स्वतंत्रता आंदोलन का विवरण शामिल है। महिला उत्थान, उन्होंने लैंगिक समानता की दिशा में कार्य किया था। नेताजी ने वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज के भीतर एक अखिल महिला रेजिमेंट की स्थापना की थी। इसे रानी झांसी रेजिमेंट नाम दिया गया था। पंथ निरपेक्षता का प्रचार की बात करें तो उन्होंने आज़ाद हिंद फौज में सभी धार्मिक त्योहारों की सामान्य पूजा और उत्सवों की शुरुआत की थी। स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार और आज़ाद हिंद फौज में अल्पसंख्यक समुदायों में से कई ने उच्च पदों को प्राप्त किया था। देखिए, गांधी बनाम सुभाष चंद्र बोस की एक तुलना करते हैं तो बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता की संज्ञा प्रदान की थी। उन्होंने गांधी जी को जनता के निर्विवाद व अनुपम नेता के रूप में पहचाना और स्वीकार किया था। ठीक है, गांधी जी ने बोस को देशभक्तों के बीच देशभक्त के रूप में सम्मानित किया था। गांधी जी ने हरिजन में लिखा था कि नेताजी मेरे लिए एक पुत्र की ही तरह थे। मार्गदर्शन की बात करें तो गांधी जी अपने गुरु गोखले और टैगोर की तरह अंग्रेजों के साथ चर्चा एवं वार्ता की परंपरा में विश्वास रखते थे। वहीं युवा सुभाष चंद्र बोस रूसी विद्रोह और जापानी साम्राज्य के उदय से गहराई से प्रभावित थे। वे एक तेज तर्रार राष्ट्रवादी थे जो तिलक एवं अरविंदो की परंपरा में विश्वास करते थे। वहीं साधन एवं साध्य के संबंध विवाद को देखें तो गांधी जी का नाजी शासन का विरोध करने का नैतिक दृष्टिकोण था। उनके लिए साधन भी उतने ही महत्वपूर्ण थे जितने कि साध्य। वहीं सुभाष चंद्र बोस का क्या था? इसके विपरीत बोस अधिक व्यवहारिक थे। वे अंग्रेजों को अस्थिर करने के लिए जर्मनी और जापान का सहयोग लेना चाहते थे। अब सुर्खियों में रहे अन्य व्यक्तियों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रानी हियो वांग ओके की। देखिए, इनके बारे में अगर देखें तो यह एक कोरियाई रानी थी जिनके बारे में यह माना जाता है कि उनका जन्म जो है अयोध्या की राजकुमारी सूरी रत्ना अर्थात राजा पद्मसेन और इंदुमती की पुत्री के रूप में हुआ था। पद्मसेन ने कौशल पर शासन किया था। यह क्षेत्र वर्तमान उत्तर प्रदेश से लेकर उड़ीसा तक विस्तृत था। राजकुमारी सूरी रत्ना ने कोरिया की यात्रा की और राजा किम शुरो से विवाह किया था तथा 48वीं ईस्वी में रानी हियो वांग ओके बन गई थी। ठीक है, इनकी कहानी शमगुक यूशा 3 साम्राज्यों की स्मृति में वर्णित है। यह कोरिया के 3 साम्राज्यों गोगिर्यो, बैकजे और सिला पर 13वीं शताब्दी की एक कृति है। विभिन्न कोरियाई लोग अपने वंश को उनके साथ जोड़ते हैं और वह वर्षों से कोरिया की लोकप्रिय संस्कृति का हिस्सा रही हैं। वहीं गुरु तेग बहादुर की बात करें तो गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती मनाई जा रही है। वे छठे सिख गुरु हरगोबिंद सिंह के सबसे छोटे पुत्र थे। 10 सिख गुरुओं में वे 9वें स्थान पर थे। उनके द्वारा रचित 115 पद्य गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित है। वर्ष 1675 में गुरु तेग बहादुर को मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश के तहत दिल्ली में फांसी दे दी गई थी। दारा सिकोह की बात करें तो दारा सिकोह शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र मतलब बड़ा पुत्र था और 1659 ईस्वी में अपने भाई औरंगजेब के विरुद्ध उत्तराधिकार की लड़ाई में पराजित होने के उपरांत उसका वध कर दिया गया था। उसे एक उदार मुस्लिम के रूप में वर्णित किया गया है। उसने हिंदू और इस्लामी परंपराओं के बीच समानता खोजने का प्रयास किया था। उसने भगवत गीता के साथ साथ 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। उल्लेखनीय है कि उनका ज्ञान पहले केवल कुछ उच्च जाति के हिंदुओं तक ही सीमित था। सूफी रहस्यवाद में भी उसकी गहरी रुचि थी और बाद में वह सूफियों के कादरी सिलसिले में दीक्षित हुआ था। आगे बात करते हैं सेंट फ्रांसिस जेवियर की। तो देखिए, प्रधानमंत्री ने सेंट फ्रांसिस जेवियर के पर्व के दिन गोवा के लोगों को बधाई दी है।
वह सोसाइटी ऑफ जीसस के संस्थापकों में से एक थे। वह 1542 ईस्वी में गोवा पहुंचे थे। इनके व्यक्तित्व के लक्षण की बात करें, धार्मिक दर्शन, ईश्वर और मानवजात की सेवा, सद्भाव और भाईचारे की भावना आदि। जेवियर ने जेसुइट मिशन केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया था। 3 दिसंबर को सेंट फ्रांसिस जेवियर की पुण्यतिथि मनाई जाती है। वर्ष 1952 में केवल 46 वर्ष की आयु में एक चीनी द्वीप पर बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। कुछ वर्षों बाद उनके पार्थिव शरीर को वापस गोवा लाया गया था। वेशिलिका के बोम जीसस चर्च में सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेष अभी भी मौजूद हैं। गोवा में प्रतिवर्ष सेंट फ्रांसिस जेवियर का पर्व मनाया जाता है। आगे बात करते हैं रानी कमलापति की। तो देखिए, रानी कमलापति एक गोंड रानी और सीहोर, जिसे शलकनपुर भी कहते हैं, रियासत के राजा कृपाल सिंह की पुत्री थी। गोंड भारत के सबसे बड़े आदिवासी समुदायों में से एक है। ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और उड़ीसा में फैले हुए हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और उड़ीसा। इनका विवाह सूरज सिंह शाह के पुत्र गिन्नौरगढ़ के निजाम शाह से हुआ था। उन्होंने ही रानी के नाम पर भोपाल का कमलापति महल बनवाया था। रानी कमलापति एक कुशल योद्धा थी तथा अपने पिता और पति के साथ युद्धों में पार्टिसिपेट करती थी। उन्होंने 1723 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक तत्कालीन गिन्नौरगढ़ पर शासन किया था। आगे बात करते हैं महाराजा रणजीत सिंह की। तो इनका जन्म 1780 में गुंजारवाला, वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, यहाँ पर हुआ था। वह सन 1792 से 1801 ईस्वी तक सुकरचकिया मिशन के प्रमुख थे। ठीक है, इन्होंने प्रथम सिख साम्राज्य की स्थापना की तथा सन 1801 से लेकर के 1839 तक 38 वर्षों तक के लिए उसके प्रथम शासक भी रहे थे। वह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे। उनके पास आधुनिक सेना थी। उन्होंने अंग्रेजों के साथ 2 संधियां भी की थी, एक अमृतसर की संधि और दूसरी लाहौर की संधि। लाहौर उनके साम्राज्य की राजधानी थी। को अफगान आक्रमणकारियों से मुक्त कराने में सफल होने के कारण उन्हें पंजाब के शेर या शेरे पंजाब की उपाधि से नवाजा गया था। आगे बात करते हैं इनके बारे में। तो उनका जो राजकोष है वो कोहनूर हीरे से सुशोभित था। उन्होंने अमृतसर में इसे स्वर्ण मंदिर का भी पुनर्निर्माण कराया था, राजा रणजीत सिंह ने। आगे बात करते हैं आधुनिक भारत के लोगों से पांडुरंग महादेव बापट की। तो देखिए, उन्हें लोकप्रिय रूप से सेनापति बापट के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय तौर पर पार्टिसिपेट किया था। 12 नवंबर 1880 को जन्मे बापट का पालन पोषण महाराष्ट्र के अहमदाबाद जिले के पारनेहर शहर में एक निम्न मध्यम वर्गीय चित्तपावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बापट को वर्ष 1921 में मुलशी सत्याग्रह, विश्व का प्रथम बांध विरोधी आंदोलन था, के दौरान उनके नेतृत्व के लिए सेनापति कहा गया। यह किसानों के बलपूर्वक विस्थापन के विरुद्ध प्रथम दर्ज संगठित संघर्ष था। मुलशी सत्याग्रह 1921 का। वर्ष 1904 में कॉलेज से पास होने के बाद उन्होंने छात्रवृत्ति अर्जित की और एडिनबर्ग के हैरियट वॉर्ड कॉलेज में अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड चले गए। आगे बात करते हैं खुदीराम बोस की। तो बिहार के मुजफ्फरपुर केंद्रीय कारागार में निर्भय स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बोस का जन्म 1889 में मिदनापुर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। श्री अरविंदो और भगिनी निवेदिता द्वारा दिए गए सार्वजनिक व्याख्यानों की एक श्रृंखला से प्रेरित होकर वे क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर आकर्षित हुए थे। बोस अनुशीलन समिति में शामिल हो गए तथा यह समिति 20वीं सदी की शुरुआत में बंगाल के क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने वाली संस्था थी। वर्ष 1908 में उन्होंने एक अन्य क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी के साथ मिलकर ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया था। इसके कारण उन्हें 18 वर्ष की अल्पायु में ही मृत्युदंड दे दिया गया था। आगे बात करते हैं मदन लाल ढींगरा की। तो देखिए, मदन लाल ढींगरा के शहादत दिवस 17 अगस्त को पर अमृतसर के टाउन हॉल में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उन्हें एक ब्रिटिश अधिकारी सर विलियम हट कर्जन वाइली की हत्या के कारण 17 अगस्त 1909 को लंदन में 26 वर्ष की आयु में फांसी दे दी गई थी। वह इंग्लैंड में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने गए थे। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन से उन्हें पीड़ा हुई थी और वे विनायक दामोदर सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा जैसे अन्य क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। मदन मोहन मालवीय की बात करें तो मदन मोहन मालवीय प्रयागराज में जन्मे, जो कि पहले इलाहाबाद कहलाता था, प्रयागराज कहलाता है, में जन्मे एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद थे। इन्हें महामना के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भूमिका की बात करें तो ये लाहौर और दिल्ली में क्रमशः 24वां जो अधिवेशन होता है 1909 में लाहौर में और 33वां अधिवेशन 1918 में ये होता है आपका दिल्ली में। इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे 1909 और 1918 में। वे वर्ष 1932 और 1933 में भी अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन गिरफ्तारी कारण वे अध्यक्षता नहीं कर सके थे। प्रमुख योगदान और उनकी उपलब्धियों की बात करें तो उन्होंने हिंदुस्तान के संपादक के रूप में कार्य किया था। उन्होंने वर्ष 1907 में अभ्युदय
ये हिंदी साप्ताहिक थी। और वर्ष 1910 में मर्यादा, जो कि ये भी हिंदी साप्ताहिक थी। और वर्ष 1909 में द लीडर अंग्रेजी दैनिक की शुरुआत की। कौन कौन सी? अभ्युदय, मर्यादा और द लीडर। उन्होंने वर्ष 1906 में हिंदू महासभा की स्थापना की, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य के रूप में कार्य किया था तथा वर्ष 1916 में उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। वर्ष 2015 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आगे बात करते हैं रानी गाइदिन्नुलू की। देखिए, मणिपुर में रानी गाइदिन्नुलू जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उदाहरण किया गया है। रानी गाइदिन्नुलू का जन्म मणिपुर की रोंगमेई जनजाति में हुआ था। वह 13 वर्ष की आयु में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गई थी। वह हेराका आंदोलन में अग्रणी रही थी। इस आंदोलन का उद्देश्य नागा जनजाति धर्म का पुनरुद्धार और नागाओं के स्वशासन की स्थापना करना था। हेरका आंदोलन का यह असहयोग आंदोलन के समान था। जो हेरका आंदोलन था यह असहयोग आंदोलन के समान था, जो कि 1920 का था। उन्हें वर्ष 1932 में गिरफ्तार किया गया और वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद ही उन्हें रिहा किया गया था। और ध्यान रखिएगा, ये इनका फिगर है, मतलब चित्र है। जवाहरलाल नेहरू ने गाइदिन्नुलू को पहाड़ियों की बेटी के रूप में वर्णित किया था और उनके साहस के लिए उन्हें रानी की उपाधि दी थी। आगे बात करते हैं डॉक्टर भगवान दास की। तो वह एक भारतीय थियोसोफिस्ट थे। वर्ष 1921 में उन्होंने असहयोग आंदोलन के साथ जुड़े होने के कारण अंग्रेजों द्वारा 1 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई की। वे काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे। काशी विद्यापीठ भारतीयों द्वारा स्थापित प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय है। वर्ष 1955 में उन्हें साहित्य और शिक्षा में उनकी उपलब्धियों के लिए भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। किसे? डॉक्टर भगवान दास को 1955 में। सुब्रमण्यम भारती की बात करें तो तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर 2021 को सुब्रमण्यम भारती की 100वीं पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में मनाया है। वह आधुनिक तमिल काव्य के अग्रदूत थे, जिन्हें सम्मानपूर्वक महाकवि कहा जाता था। एट्टायपुरम के राजा ने उनकी कविता से प्रभावित होकर उन्हें भारती की उपाधि दी थी। सुब्रमण्यम भारती हो गए, जिसका अर्थ है देवी सरस्वती का आशीर्वाद। इन्हें 3 विदेशी भाषाओं से 14 भाषाओं में महारत हासिल थी। उन्होंने भारतीय नागरिकों के मध्य राष्ट्रीय गौरव की भावनाओं को जागृत करने के लिए अपने लेखन का उपयोग किया था। उन्होंने बाल विवाह के विरुद्ध चिंता प्रकट की तथा ब्राह्मणवाद और धर्म सुधार का समर्थन किया था। वह दलितों और मुसलमानों के साथ भी एकजुटता में थे। उनका आदर्श वाक्य था अरिवेलु थेलुगु अर्थात मन की स्पष्टता। तो इस प्रकार से जो व्यक्तित्व वाला पोर्शन था यहाँ पर कवर होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।